दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 27 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रिवर्जन तट पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है? सही जवाब होगा न्यूजीलैंड देश के। दोस्तों न्यूजीलैंड देश के रिवर्जन तट पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। दोस्तों बात करें अगर भूकंप की, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें दोस्तों जहां पर भूकंप आया है यानी न्यूजीलैंड देश की, तो इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर है दोस्तों न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास का देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के करेंसी को डॉलर कहते हैं और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। किस देश की सहायता से नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय NNM बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? तो सही जवाब होगा मलेशिया देश के सहायता से। दोस्तों मलेशिया देश के सहायता से बिहार राज्य में स्थित नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय बौद्ध AI की शुरुआत करेगा। देखें दोस्तों अगर हम सभी मैप में कि जिसके सहयोग से नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय AI की शुरुआत करेगा वह देश कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यह है वर्ल्ड मैप, यह है हमारा प्यारा देश भारत। और दोस्तों मलेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एशिया का देश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मलेशिया के मुद्रा यानी करेंसी का नाम रिंगिट है। जैसे हमारे यहाँ के करेंसी को रुपया कहा जाता है, वैसे ही मलेशिया देश के करेंसी को रिंगिट कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। 2032 ओलंपिक खेलों के बाद किस क्रिकेट स्टेडियम को ध्वस्त किया जाएगा? तो सही जवाब होगा गाबा स्टेडियम को। दोस्तों 2032 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा और ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद तोड़ा जाएगा। इसके स्थान पर कोई दूसरा स्टेडियम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH का निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश में। अमेरिका देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अमेरिका की जो संसद है ना, उसे कांग्रेस कहते हैं और जिस प्रकार से भारत के राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका के राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है और अमेरिकी सीनेट ने ही इन्हें यानी जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब होगा मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर ने, यानी ऑप्शन डी A और B दोनों राइट आंसर होगा। दोस्तों OTT प्ले अवार्ड्स 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिस्पैच फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर को फिल्म विजय 69 के लिए मिला है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। तो छठवां प्रश्न है, OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब होगा काजोल और पार्वती थिरुवोथु ने, यानी ऑप्शन डी A और B दोनों इसका राइट आंसर होगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में काजोल और पार्वती
थिरुवोथी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने गंगा नदी और शारदा नदी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य की सरकार। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने पवित्र गंगा नदी और शारदा नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गलियारा यानी कॉरिडोर बनाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड स्टेट की, तो उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यूके यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। तो 8वां प्रश्न है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो सही जवाब होगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग में भारत के पड़ोसी और आसियान देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया। बात करें अगर आसियान देशों की, तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है। यह भी इस 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 28 फरवरी 2025 तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो राइट आंसर होगा 15,057 जन औषधि केंद्र। दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में खुले इन जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। बात करें दोस्तों अगर जेनेरिक दवाइयाँ होती क्या हैं, तो जेनेरिक दवाइयाँ उसे कहते हैं जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और बेची जाती हैं कम दामों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की पुरुष टीम ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो सही जवाब होगा भारत की पुरुष टीम ने। दोस्तों, भारत के पुरुष टीम ने पटना बिहार में आयोजित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ISTAF सेपक टकरा विश्व कप 2025 के फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बात करें अगर महिला वर्ग की, तो दोस्तों महिला वर्ग में भारत की टीम ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है? तो सही जवाब होगा 26 मार्च को। दोस्तों, 26 मार्च 1907 को इनका यानी लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद जिले में। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी जयंती प्रतिवर्ष 26 मार्च को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश का रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है? तो सही जवाब होगा भारत का रक्षा उत्पाद। दोस्तों, भारत धीरे धीरे रक्षा इंक्रीमेंट यानी कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत धीरे धीरे स्वदेशी रक्षा उपकरण को बना रहा है, जिससे देश में रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत देश का रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही बालपन की कविता पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नेशनल म्यूजियम बनेगा जिसका नाम होगा युग युगेन भारत नेशनल म्यूजियम, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप 3.0 को किसने लॉन्च किया है?
तो इसका सही जवाब होगा NPCI ने। दोस्तों NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस मनी यानी भीम ऐप 3.0 को लॉन्च किया है। दोस्तों जो फीचर पुराने ऐप में नहीं मिलते थे वे इसमें मिल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा भारत और सिंगापुर ने। भारत और भारत के साउथ ईस्ट में स्थित सिंगापुर देश ने समुद्री सहयोग के लिए आशय पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर देश में। सिंगापुर देश जो कि भारत के साउथ ईस्ट में स्थित एक देश है। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर सिटी या सिंगापुर नगर है। सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन सिंगापुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिवर्ष पर्पल डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 26 मार्च को। दोस्तों पर्पल डे यह दिवस विश्व भर में मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे भी इसे कहते हैं। यह 26 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन अप्रैल महीने में नई दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 20। ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर की शुरुआत किसने की है? तो सही जवाब होगा ICMR ने। दोस्तों ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफ़र की शुरुआत की है। इसमें ड्रोन के माध्यम से ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। प्रतिदिन के जैसे यह आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यह पूछता है, उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 सेकंड के बाद मैं आप सभी को इसका आंसर बताऊंगा। फिर हम आगे आज के टेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद रिवीजन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सही जवाब होगा हरीश टंडन। हरीश टंडन को उड़ीसा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। वित्त मंत्रालय या भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का आप सभी को आंसर वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी रिवीजन क्वेश्चंस को। किस राज्य से सोलोमन द्वीप तक GI टैग वाली डेले मिर्च का निर्यात किया गया है? तो सही जवाब होगा सिक्किम राज्य से। भारत के सिक्किम राज्य से सोलोमन द्वीप या सोलोमन देश तक GI टैग वाले डेले मिर्च का निर्यात किया गया है। ध्यान रखिएगा कि डेले मिर्च सिक्किम का GI प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। सांसदों की सैलरी कितने फीसदी बढ़कर 1,24,000 रुपये हो गई है? तो सही जवाब होगा 24% बढ़कर। अब सांसदों की सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपये हो गई है। इसके साथ साथ ही सांसदों को अन्य मासिक भत्ते भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा गोवा राज्य में। सिग्मो महोत्सव प्रतिवर्ष गोवा राज्य में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार डॉल्फिन सफारी बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
तो सही जवाब होगा केरल राज्य वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो सही जवाब होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 29, नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से हाल ही में कौन सम्मानित हुई है? तो सही जवाब होगा संघमित्रा ताई गायकवाड़। इन्हें नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात की गई है? तो सही जवाब होगा मिजोरम राज्य से। दोस्तों, भारत के मिजोरम राज्य से सिंगापुर देश तक एंथोरियम फूलों का एक्सपोर्ट किया गया है। ये फूल अधिकतर मिजोरम स्टेट में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवी मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष पीटी उषा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSMA का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही जवाब होगा गोपाल विट्ठल को। एयरटेल के वाइस चेयरमैन गोपाल विट्ठल को GSMA का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य के विधानसभा ने मानव अंग प्रत्यारोपण यानी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अधिनियम को अपनाया है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य की विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। 26 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में निकला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा IIT गांधीनगर ने। IIT गांधीनगर ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन किया है। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी प्रतिदिन का यह करंट अफेयर्स का क्लास देखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।